हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग संतोष वर्मा व्लॉग्स। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये हो गया है सुबह का समय। तो हम आज जो ये हमने साड़ी वगैरह निकाल के रख रखी थी, इनको उठा के रखूँगी। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि रात को मैंने सारे ही कपड़े फ़ोल्ड करके रखे थे और ये येलो कलर की साड़ी रखना भूल गई थी। तो इसका सेट पूरा तैयार करके और मैंने साइड में ही बेड पे रख दिया था और इसको रखना मैं भूल गई। तो अब सैटरडे का दिन है, तो सैटरडे वाले दिन ये ब्लैक कलर की साड़ी मैंने रात को तैयार करके रखी थी, फ्राइडे की रात को। तो तैयार करके रख ली थी मैंने और अब इसको निकाल ली है क्योंकि मुझे ये पहननी है। और सुबह के बहुत जल्दी का समय है और अभी बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी अपनी सफाई में लग गई हूँ। और ये बेड मेरा ही रहता है, तो पहले तो या तो उठने के मैं तुरंत बाद ही इसे साफ़ कर देती हूँ या बाद में भी साफ़ कर देती हूँ, जैसा मेरे पास समय होता है मैं वैसा ही इसको साफ़ करके रख देती हूँ। और ये बेड मेरा ही रहता है, तो इसीलिए मैं इसको बिल्कुल क्लीन रखना पसंद ज़्यादा करती हूँ। और यशु को भी उठा ले रही हूँ क्योंकि भाई यशु को स्कूल जाना है, तो यशु को भी उठा लेती हूँ। गर्म पानी पी चुकी हूँ, अब लेके आ गई हूँ अपने लिए चाय बना के। तो मैं सुबह सुबह गरम गरम चाय का आनंद लूँगी। आप लोग भी चाय पीजिए और आप मुझे बताइए कि आपको मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यशु को तो मैं बड़ी मुश्किल उठा के लेकर आई हूँ। तो शानू तो उठ जाता है बड़े आराम से, लेकिन यशु बड़ा मुश्किल उठता है। ये तो घर में लाडला है ना, चक्कर क्या है कि लाडले बच्चे जो होते हैं ना उनको तो बस हिलाते जुलाते ऐसे कर कर के उठाना पड़ता है और बहुत मुश्किल हो जाता है इन लोगों को उठाना। तो यशु उठ गया, उसने अपना पेस्ट वगैरह भी कर लिया है और तब तक मैं यहाँ पे जो ये कपड़े हैं इन सब के उतरे हुए इन सबको पानी में गला देती हूँ। और ये टपकी में ही गला दूँगी। तो मैंने ये जो मैं लेकर आई थी ना, जेल वाला सर्फ़ जो होता है जेल वाला, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं, तो बस वही वाला मैंने इसको घेर दिया है। और घेरने के बाद में ये सारे ही कपड़े डेली वगैरह वाले सारे डाल दे रही हूँ इसी में ही। और मैं अपनी साड़ी वगैरह भी इसी में धो देती हूँ क्योंकि ये सर्फ़ नहीं है, ये वो जो जेल होता है ना जिसमें जो मशीन में भी ऑटोमेटिक वाली मशीन में भी डालते हैं, ये वही वाला जेल है। तो इसी से ही फ़िलहाल मैं कपड़े धो रही हूँ। और चौमासों का टाइम है, ये जो मौसम ऐसा चल रहा है ना, इसीलिए क्योंकि इस मौसम में ना बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं, पसीना भी बहुत आता है इसलिए। और इसमें मैं एक वो जो होती है ढक्कन डिटॉल की भी गेर देती हूँ साथ में ही, तो जितने भी हमारे कपड़ों में जम्स वगैरह होंगे वो भी सारे मर जाएंगे। और करीबन आधा पौना घंटा इसे भीगने के लिए रख दूँगी। तब तक मैंने लंच वगैरह बच्चों का बनाया, टिफ़िन वगैरह पैक करके दे दिया, बच्चे चले गए स्कूल। आज बच्चों की मुहर्रम की छुट्टी नहीं मिली है स्कूल में, तो इसी वजह से बच्चों को मैंने भेज दिया था। और आज हाफ डे का दिन है, तो इसीलिए मैंने भेज भी दिया कि मुझे घर में करना ही क्या था। तो आ जाएंगे 11 साढ़े 11 12 बजे तक तो लास्ट आ ही जाएंगे। और मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो पूजा करके मैं आ चुकी हूँ मंदिर से और ये लेकर आई हूँ वहाँ से प्रसाद के रूप में पत्ता, जो शिवजी भगवान पे चढ़ता है ना, बेल पत्थर वाला पत्ता, वही लेकर आई हूँ। तो पंडित जी ने मुझे ये दिया था और मैंने पंडित जी को बोला था कि मेरे कमर में बहुत दर्द रहता है, तो पंडित जी ने मुझे ये प्रसाद के रूप में दिया है कि लो इसको धो के घर पे जाके इसे अच्छे से धो लेना। और धोने के बाद में अभी तुमने चाय नाश्ता वगैरह नहीं किया हो तो इसको खा लेना। तो मैंने वही किया और मैं घर पे आ गई, अपने घर की भी पूजा वगैरह कर ली है। पूजा करने के बाद में मैंने वो प्रसाद के रूप में वो ले लिया है बेलपत्थर का पत्ता। अब देखते हैं भगवान इसकी क्या निकालते हैं रिजल्ट। लेकिन देखिए प्रसाद है तो प्रसाद के रूप में जैसे पंडित जी ने दिया मैंने खा लिया। और खाने के बाद में फिर मैंने चाय वगैरह पी। चाय पीने के बाद में अब ये कपड़े तय करके रख दे रही हूँ, फोल्ड करके रख दे रही हूँ। होता क्या है ना कि एक दिन के एक्स्ट्रा वाले कपड़े चलते ही रहते हैं, डेली ही इन्हें जबकि मैं फ़ोल्ड करती हूँ फिर भी ये चलते ही रहते हैं। जैसे कि ये परसों मैंने ग्रीन कलर की साड़ी है, ये मैंने धो के सुखाई थी, तो आज मैंने स्काई कलर की धो के सुखाई है। तो स्काई कलर की वहाँ पे इस फोल्ड सूखने के लिए चली गई है रस्सी पे, और ये ग्रीन वाली उतार के लिए आई हूँ।
तो इसी तरह से एक दिन का लोड चलता रहता है। रात में मैं कपड़े उतार के लाती नहीं हूँ, क्योंकि बीच वाली फ्लोर पे ही मुझे डालना होता है। तो ये तो है नहीं कि छत पे है तो मुझे उतार के ज़रूरी लाना है, तो वहाँ पे पड़े रहते हैं। तो सुबह जब मैं दूसरे लोड को डालने के लिए जाती हूँ, तभी एक वाला रस्सी का जो होते हैं कपड़े, वो उतार के लिए आती हूँ। तो इस तरह से मेरे कपड़े चलते रहते हैं और सारे कपड़े सूख भी जाते हैं, और टेंशन भी नहीं रहती इस चीज़ की कि हमारे कपड़े ऊपर पड़े हैं तो कहीं उड़ ना जाएँ, या कोई बंदर वगैरह फाड़ जाए, या कहीं कुछ हो जाए। मतलब कुल मिला के इसीलिए मैं वहीं पे छोड़ देती हूँ। और वहाँ पे ना सुबह की धूप आती है, तो उससे हमारे कपड़े सारे सूख भी जाते हैं। और फ़िलहाल तो मैं हाथ से ही कपड़े धो रही हूँ और मशीन में ड्रायर कर लेती हूँ। तो इस तरह से कपड़े आसानी से सूख भी जाते हैं और मैं टेंशन मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी। तो ये जितने भी कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रखे हैं, उन्हें तो मैंने अभी बेड पे ही छोड़ दिया है। और ये अलमारी में जो पहले कपड़े लगे होते हैं, ये सब सुबह-सुबह सब जने निकालते हैं ना, तो सारे कपड़ों को अस्त-व्यस्त कर देते हैं। तो सबकी सेटिंग पहले करके आई हूँ, करने के बाद में अब सारे कपड़े लगा रही हूँ और अपनी साड़ी वगैरह को हैंगर में करके टाँग दूँगी। तो देखिए, ये रोज़ीना वाली मेरी डेली वगैरह वाली साड़ियाँ हैं, लेकिन मुझे इन्हें प्रेस कराने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना आयरन करने की ज़रूरत पड़ती है। उसका रीज़न यही है कि मैं डेली ही इन्हें उतार के लाती हूँ, तो तुरंत ही इन्हें फ़ोल्ड करके हैंगर में रख देती हूँ। तो इस वजह से मेरे को अपनी साड़ियों को कभी भी आयरन वगैरह या प्रेस कह लीजिए, उसको करने की ज़रूरत नहीं होती है। और आजकल तो वैसे भी सिर्फ हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आ गई हूँ किचन में। मैं पूरी किचन दिखा देती हूँ आपको। देखिए, गोल 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 घूम के देखिए, ये मेरी पूरी किचन है। छोटी सी किचन है, छोटी सी, इतनी सी छोटी सी किचन है। तो सुबह तो मैंने सारे काम कर दिए थे, नाश्ता वगैरह तक का मैंने सारा काम कर दिया है। अभी नाश्ते के बर्तन वॉश नहीं किए हैं, तो ये रहे। और आज मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, क्योंकि आज है मुहर्रम और सारे ही कारीगर यहाँ से सब जा चुके हैं अपना अपना त्यौहार मनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि हमारी जो कॉलोनी में काम कर रहे हैं वर्कर, वो सारे ही मोमडन हैं। तो इसी वजह से आज मशीनों की आवाज़ नहीं आ रही है, सिर्फ फ़ैन की आवाज़ आ रही है, बाकी किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही है। और सुबह नाश्ता हमने बना लिया था, और मैं बनाने जा रही थी एक्चुअली में दोपहरी में दाल चावल। तो हुआ क्या, आज एकादशी भी पड़ गई है और आज सैटरडे का दिन है। तो मैं सुबह मंदिर गई थी, तब मुझे पता लगा कि आज एकादशी भी है। तो फिर मैंने दाल चावल कैंसिल कर दिए हैं, और अब मैं बनाऊंगी जवे नमकीन वाले। तो ये जवे निकाल लिए हैं। इधर मैंने मटर भी भिगोने के लिए रख दी है। ये बॉईल करी हुई मटर जो सफल की आती है, वो वाली मटर है। और बस अभी प्याज निकालती हूँ, टमाटर निकालती हूँ। तो प्याज तो हम यहीं से निकाल लेते हैं भाई, हमारी डलिया यहीं रखी है, ये रही प्याज की। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, देख लीजिए। तो मेरी साड़ी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। और एक आलू भी निकाल लेती हूँ। एक आलू भी निकाल लिया है और एक प्याज निकाल ली है। थोड़ी सी हरी मिर्च लाऊंगी निकाल के फ्रिज में से। तो चलिए चलते हैं। और ये ना मटर उठा के रख देती हूँ फ्रिज में। ओहो हो, क्या ठंडक है, ओहो क्या ठंडक निकल रही है, धुआं सा निकल रहा है, धुआं। तो चलिए इस वाली साइड में से हरी मिर्च भी निकाल ली है। और अब इन हरी मिर्चों को भी निकाल के ना 4-5 हरी मिर्च ले लूँगी, क्योंकि तीखा खाते हैं सब जने घर में, जो भी हैं बच्चे और मैं, हम लोग सब तीखा खाते हैं। और देखिए कितनी बारीक वाली मिर्ची है, एकदम बारीक बारीक मिर्च है ना, देखिए कितनी बारीक है एकदम है। तो ये मैंने ना करौंदा और जो मिर्च होती हैं उन्हें भी छौंक के एक टिफ़िन में भर के रख दिया है। थोड़ी सी ताज़ी वाली मिर्च भी काट के डाल दी हैं, जो कि हम रोटी वगैरह के संग में खाने के साथ में लेते हैं। तो देखिए है ना
इतनी बारीक बारीक मिर्ची हैं एकदम। तो इन्हीं में से मैंने काट छाँट करके रख दी हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी इन्हें धो के और इनकी कटाई वटाई करते हैं। और हाँ, टमाटर लाना तो भूल ही गई। चलिए फ्रिज में से टमाटर भी लाते हैं। और टमाटर कितना महंगा हो रहा है ना, तो फिर भी ज़्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा खाएंगे लेकिन खाएंगे। तो छोटा सा एक टमाटर ले रही हूँ। और इतना छोटा भी नहीं है जी, ये मीडियम साइज़ का है, ना छोटा है ना बड़ा है। और ये जबों के लिए काफ़ी है। तो चलिए ये भी हो गया। अब हम ट्राईपॉड पर लगा देते हैं मोबाइल को और अपना काम करना शुरू करते हैं झटपट। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि सभी लोग मेरे ब्लॉग वीडियो को देख सकें और मैं आगे बढ़ सकूं। तो देखिए तभी बढ़ूंगी आगे जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों के हाथ में है ये बात कि आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो फिलहाल तो मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए लंच का टाइम होता चला जा रहा है और स्कूल से आ जाएंगे तो फिर मेरी बेड बज जाएगी। तो उस बेड बजने से अच्छा है कि फटाफट मैं काम कर लेती हूँ अपना पहले। मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा, फिर सबके को आज। I feel like when I look into your eyes, I believe if you move out from my side, इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था। मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली है प्याज को। और अब काफ़ी सारी मतलब 3-4 में ग्रीन चिली जो है ये, इसे भी चॉप कर लूँगी। और टमाटर इस समय देख के काटना चाहिए, क्योंकि मौसम ऐसा है तो इसमें वो जो छोटी छोटी गिराड़ होती है ना, वो ज़रूर निकल आती हैं, क्योंकि बरसाती टमाटर आ रहा है इस समय पे, इसलिए। और मैं तो वैसे भी देखिए हमेशा से ही चेक करके डालती आ रही हूँ। अब तो आप लोगों को काफ़ी समय हो गया होगा देखते हुए, तो मेरी आदत में ही हो गया है कि मैं टमाटरों को चेक करके काटती हूँ। और उसके बाद में मैंने किचन वगैरह को पूरी तरह से साफ़ कर दिया था, जबे को छोंक दिया था। तो वो अपने धीमे धीमी आंच से बनते रहे और जब बन के तैयार हो गए हैं। बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे, 11:30 बजे तक बच्चे आ गए थे। लेकिन अभी थोड़ा समय हो चुका है आए हुए, और जबे भी इतने में अच्छे से बन गए हैं। तो जब बन जाते हैं ना, तो थोड़ी देर इन्हें भाप में छोड़ना बहुत ज़रूरी है, तो ये एकदम खिल जाते हैं। तो बस मैंने बना के और इन्हें ढक के रख दिया था। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से खिल के तैयार हो गई हैं, एकदम खिले खिले लग रहे हैं। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे ये जवे बने हुए हैं, ये बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे चावल बने हुए हैं। तो बस आज चावल नहीं बना सकते थे क्योंकि एकादशी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं देती हूँ बच्चों को खाना। तो आपको मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।